नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियों में व्हाट्सएप के बजाय टैब से होगी पढ़ाई, ऑनलाइन होगा सारा काम। हरियाणा में 4 बिल पास, लाश लेकर प्रदर्शन पर रोक, डंकी रूट वाले एजेंट जेल जाएंगे, कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी, तो वहीं सट्टेबाजों की प्रॉपर्टी होगी जब्त। हरियाणा में सार्वजनिक होंगे बिना मान्यता वाले स्कूलों के नाम, डीईओ को 3 दिन में बनानी है लिस्ट। अब तक 282 स्कूलों की पहचान हुई। ऑनलाइन होगी सफाई कर्मचारियों की हाजिरी, निगम कमिश्नर ने सफाई कर्मचारी यूनियन संघ बैठक में लिया फैसला, सैलरी सीधे खातों में आएगी। रोहतक में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 40 एकड़ जमीन से हटवाया कब्जा, डीसी बोले बिना जांच करे न खरीदे प्लाट। झज्जर और भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, बोली सरकार का दिया फोन खराब, ऑनलाइन काम करना मुश्किल, न्यूनतम वेतन की रखी मांग। भीम 3.0 लॉन्च, स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी पेमेंट होगी। पेमेंट ऐप में 15 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट, घर के खर्च ट्रैक करने के लिए भी फैमिली मोड। किसानों के लिए एक अच्छी खबर, फायदेमंद साबित होगी ये औषधीय खेती, कम लागत और मिलता है बेहतर बाजार मूल्य। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 में पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस बार तापमान ने नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश का अधिकतम तापमान पहली बार 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश का तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। दोपहर की तेज धूप और प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सबसे अधिक तापमान यानी 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान हिसार के बालसमुंद में 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। दिन में तेज धूप निकलेगी और इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दिन का मौसम गर्म और रात का मौसम ठंडा रहेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कानून न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 भी पास हुआ। इसके तहत बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक 2025 में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या फिर खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। आखिर में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य के स्कूलों की स्थिति के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की भी भारी कमी है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी सदस्य को गलत रिपोर्ट मिल जाती है, जिस पर वे हंगामा शुरू कर देते हैं। 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 92,000 से अधिक शिक्षक स्कूलों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये जांच का विषय है कि जो किताब 50 रुपए में मिलती है वह प्राइवेट स्कूलों में 150 रुपए में दी जाती है। इसके अलावा ड्रेस के नाम पर भी प्राइवेट स्कूल लोगों से मोटा पैसा ऐंठते हैं। इस पर सरकार को कोई डेस्क बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही मूलभूत सुविधाओं की भी भारी कमी है। युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर इस पर सरकार को ध्यान अवश्य देना चाहिए। हरियाणा में अब बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दे चुका है। इसके तहत एक बार फिर से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर निदेशक सेकेंडरी ने सभी डीईओ को लेटर जारी किया है, जिसमें बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही इन स्कूलों की लिस्ट 2 न्यूज़पेपर यानी हिंदी व अंग्रेजी में जारी कराई जाए, ताकि अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने से बच सकें।
जिला बाल कल्याण परिषद भिवानी में सिलाई टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए सिर्फ महिला वर्ग के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। सैलरी 14,520 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंटरव्यू की तिथि 2 अप्रैल है। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए व ITI धारक होने चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी स्कूलों की छुट्टियां घोषित की जाएंगी। इस दौरान 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई टैब के माध्यम से ऑनलाइन करवाई जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय पंचकुला द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार बात करें तो पिछली बार की तरह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पढ़ाई नहीं होगी। नई शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को टैब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। टैब में मौजूद स्टूडेंट ऐप और टीचर ऐप के जरिए शिक्षक बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेंगे। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे और होमवर्क भी ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट या फिर सवाल है तो वह ऑनलाइन पूछ सकेगा। जब तक संबंधित शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक यह प्रश्न शिक्षक स्तर पर ऑनलाइन डैशबोर्ड पर दिखता रहेगा। शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषयों को ऑनलाइन पढ़ाई में जोड़ा गया है। जल्द ही अन्य विषय भी जोड़े जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान हर शिक्षक की कर्मचारी ID उसके टैब से मैप होगी, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजी जाएगी। यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर होता है तो उसे अपने पुराने टैब को स्कूल में जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह नए स्कूल में उसे साथ लेकर जाएगा। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 3 दिन के लिए मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भिवानी में भी ये धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वर्कर्स ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर से जिले भर के आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय में इकट्ठा हुई और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्करों के इस धरने प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रधान बालेश जाखड़ ने किया। इस दौरान बालेश जाखड़ ने सरकार पर आंगनवाड़ी वर्करों के साथ साथ वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया। वर्करों ने कहा कि सरकार द्वारा सभी आंगनवाड़ी वर्करों से ऑनलाइन काम लिया जाता है, जिसके लिए सरकार ने सभी को फोन दे रखे हैं, लेकिन सरकार ने जो फोन दिए हुए हैं वह गुणवत्ता के हिसाब से देखें तो काफी खराब हालत में है। उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में भी है कि जो फोन वर्करों के पास है उन पर ऑनलाइन काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन काम करने के दौरान सभी को पोषण ट्रैकर पर काम करना पड़ता है, जिसका वर्जन भी आए दिन बदलता रहता है। सरकार द्वारा दिए गए इस फोन पर ऑनलाइन काम करना परेशानी भरा है। जब सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया गया तो उल्टा सरकार ने सभी का मार्च का वेतन रोक डाला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेंटरों पर जो राशन भेजा जाता है वह उस दौरान भेजा जाता है जब तक उसकी एक्सपायरी डेट काफी नजदीक आ गई होती है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा सभी ने अपने न्यूनतम वेतन यानी 26,000 रुपए दिए जाने की भी मांग की। धरने पर बैठे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि या तो उनकी मांगों को 3 दिन में सिरे चढ़ाने का काम करें, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 3 दिन के बाद सभी जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लगा दिए जाएंगे। हरियाणा के जिंदल परिवार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और CM नायब सिंह सैनी को झटका दिया है। हिसार में जिस कैंसर अस्पताल की उन्हें हरियाणा सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही है उसके लिए वह अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास पहुंच गए हैं। दरअसल हिसार के अग्रोहा में कैंसर अस्पताल खोलना जिंदल परिवार के ड्रीम प्रोजेक्टों में से शामिल है। यहाँ 2 बार CM आए लेकिन इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। अब हिसार में 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। वे OP जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। जिंदल हाउस लगातार गृह विभाग के संपर्क में बना हुआ है। कार्यक्रम के शेड्यूल को लेकर बात करें तो राज्यसभा सांसद DP वत्स लगातार बातचीत कर रहे हैं। हिसार में अमित शाह को बुलाकर जिंदल हाउस अपनी पॉलिटिकल पावर भी विरोधियों को दिखाना चाहते हैं। हरियाणा बीजेपी में लगातार उपेक्षित चल रहे जिंदल हाउस को अमित शाह के आने से संजीवनी मिल सकती है। जिंदल हाउस अमित शाह के हाथों अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ICU यूनिट और सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जिंदल हाउस अमित शाह से कैंसर अस्पताल की डिमांड भी कर सकता है। हरियाणा के बीजेपी सरकार ने रेसलर विनेश फोगाट को सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। यह ऑफर तब दिया गया है जब वह कांग्रेस के टिकट पर MLA बन चुकी हैं। बीते यानी 25 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में विनेश को सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान के तौर पर 3 चॉइस दी गई, जिसमें नौकरी के अलावा 4 करोड़ कैश और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP से प्लाट का भी ऑफर दिया गया। बता दें कि 2024 में वे पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। हालांकि 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से वह फाइनल मुकाबला खेलने से वंचित रह गई थी, जिसके बाद CM नायब सिंह सैनी ने विनेश का सिल्वर मेडलिस्ट जैसा सम्मान करने का ऐलान किया था। हालांकि इस बारे में विनेश फोगाट की तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। ओलंपिक मेडल से चूकने के बाद विनेश फोगाट ने पिछले साल यानी 8 अगस्त को कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया।
हरियाणा के फरीदाबाद में अब सफाई कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन माध्यम से SWM पोर्टल पर लगाई जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ए मोना श्रीवास ने अपने ऑफिस पर सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हाजिरी SWM पोर्टल यानी सॉलिड वेस्ट मॉनिटरिंग पोर्टल पर लगाई जाएगी, ताकि कर्मचारियों का वेतन समय से उनके खाते में ऑटोमेटिक रूप से पहुंच सके। इससे सफाई करने वाले कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत मिलेगी। बैठक में सफाई यूनियन के कर्मचारी नेताओं ने डेथ केस में कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी, 90 कर्मचारियों की PF संबंधी मांग, लगभग 500 सफाई कर्मचारियों के कौशल विकास से नौकरी लगवाने जैसी कई अहम मांगों को रखा। निगम कमिश्नर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कर्मचारियों को यूनिफॉर्म की राशि भी वेतन में जोड़कर दी जाए, साथ ही सैनिटरी से संबंधित जरूरी सामान भी समय पर उपलब्ध करवाया जाए। रोहतक जिले में अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। सेक्टर 7 व 37 की 40 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में निर्माणों को तोड़ा गया। DC धीरेन्द्र ने बताया कि भू माफिया अवैध कॉलोनियों को काटकर लोगों के खून पसीने की कमाई को उसमें प्लाट व मकान खरीदने के लिए लगवा देते हैं। इन कॉलोनियों में कोई रजिस्ट्री नहीं होती, जिसके कारण प्रशासन इन कॉलोनियों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता है। नागरिक अपनी पूंजी को भू माफिया के चंगुल में फंसकर अवैध कॉलोनियों में न लगाएं। भू माफिया द्वारा करीब 40 एकड़ में 2 अवैध कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा था, जिसमें प्रशासन ने अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया। DTP सुमनदीप ने कहा है कि अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अभियान चलता रहेगा। DC धीरेन्द्र ने बताया कि भू माफिया लगातार अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और लोग उनके चंगुल में फंस रहे हैं। अगर कोई अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदता भी है तो वह स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। UPI पेमेंट ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम का 3.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। 2016 में लॉन्च होने के बाद भीम ऐप में तीसरा ये बड़ा अपग्रेड है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की सब्सिडियरी कंपनी NPCI भीम सर्विसेज ने इसे डेवलप किया है। अपडेट के बाद इसमें यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे। ऐप से अब इंटरनेट की स्पीड स्लो होने पर भी बिना रुकावट के पेमेंट कर सकेंगे। 15 भारतीय भाषाओं सहित 20 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। ऐप में एक फैमिली मोड मिलेगा, जिससे कि यूजर्स घर के खर्चों को ट्रैक कर सकेंगे। ग्राहक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर स्विच किए बिना सीधे ऐप के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने के साथ ही कुछ डेडलाइंस भी खत्म होने जा रही हैं। इसके बाद आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सहित कई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स सहित कई कंपनियों की गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं। ऐसे में आप 31 मार्च तक गाड़ी खरीदकर या फिर बुक कराकर पैसे बचा सकते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम्स महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से बंद होने जा रही है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। बता दें कि इस स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 साल के लिए किया जा सकता है। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF और सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इसमें पैसे नहीं डाल पाए हैं, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। PPF और SSY में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव यानी बंद हो सकते हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कोर्स ने अप्रैल से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी हो जाएंगी। ये मॉडल के आधार पर अलग अलग होगी। अगर आप UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो 31 मार्च तक इसे एक्टिव करा लें। यानी 1 अप्रैल से ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने कहा कि औषधीय पौधों की खेती की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए अश्वगंधा की खेती फायदेमंद विकल्प साबित हो रही है। डॉक्टर BR काम्बोज ने कहा है कि किसानों को अश्वगंधा की खेती में हाथ अवश्य आजमाने चाहिए। अश्वगंधा को बहुत कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कम पानी, कम लागत और बेहतर बाजार मूल्य के कारण यह फसल किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने बताया कि किसानों को कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाने के लिए औषधीय पौधों की खेती करनी चाहिए। आज आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यह मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, हृदय रोग, मधुमेह और प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत करने में सहायक साबित होती है। कुलपति डॉक्टर BR काम्बोज ने कहा कि बाजार में अश्वगंधा की जड़ों, पाउडर और कैप्सूल की बढ़ती मांग के कारण किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे में किसानों को इसकी खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें बिल्कुल कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है।
लगातार 7 दिन तक तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 728 अंक नीचे यानी 77,288 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 181 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,486 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी देखने को मिली। टॉप गेनर इंडसइंड बैंक के शेयर 3.36% ऊपर चढ़कर बंद हुए, जबकि एनटीपीसी और जोमेटो के शेयर 2.5% नीचे आ गए। एनएससी के 50 शेयरों में से 40 में गिरावट जबकि 10 में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 47 रुपए बढ़कर 87,798 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 857 रुपए बढ़कर 98,779 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,000 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 89,550 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।